तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ओके, हिंदी में बोले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। लास्ट टाइम हम लोगों ने समझा था कि कैसे हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन की फॉर्म में या समीकरण की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कि किसी भी दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इक्वेशन को ग्राफिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ग्राफ के ऊपर उसको ग्राफ प्लॉट करके उसका सॉल्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है ये बेसिकली इसी फंडे के ऊपर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दो पार्ट दिए हैं। लेट अस स्टार्ट विद पार्ट नंबर 2। ओके, सो पार्ट नंबर 2 हमको बोलता है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, इनका जो कॉस्ट है टोटल वो 50 रुपीज़ है। सो 5 पेंसिल 7 पेन, इनका टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज़। ओके, दूसरा बोलता है 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट जो है वो 46 रुपीज़ है। तो 7 पेंसिल 5 पेन, इसका कॉस्टिंग आता है 46 रुपीज़। सो ये मेरा सिचुएशन 1 है, ये मेरा सिचुएशन नंबर 2 है। ओके, अब इसने बोला है कि पता लगाओ कि एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस कितना होगा। ओके, और इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले हम लोगों को ये दोनों जो सिचुएशंस दी हुई हैं इनको समीकरण की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसा लास्ट लेक्चर के अंदर किए थे, इस बार भी ऐसा ही करेंगे कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्राइस हम लोगों को पता नहीं है, पेंसिल और पेन। तो पहले इन लोगों का प्राइस कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ से। माना प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का जो प्राइस है वो मेरा x रुपया है। ऐसे ही प्राइस ऑफ एक पेन जो मैं मानता हूँ वो मैं y मान लेता हूँ। अभी एक पेंसिल का प्राइस मेरा x था। सिचुएशन 1 में 5 पेंसिल का प्राइस बोला है, तो ऑफ कोर्स एक पेंसिल के प्राइस को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पेंसिल का प्राइस निकल आएगा 5x। ओके, ऐसे ही एक पेन का प्राइस था y, 7 पेन का प्राइस वैसे ही हो जाएगा 7 इंटू y। और सिचुएशन 1 जो है वो ये बोलता था कि 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल प्राइस जो है वो 50 रुपये है। सो 5 पेंसिल का प्राइस 5x है, 7 पेन का प्राइस जो है 7y है। टोटल मिला देंगे तो आंसर आना चाहिए 50। ये मेरा समीकरण नंबर 1 बन गया। अभी अगर मैं सिचुएशन 2 की बात करूं, सिचुएशन 2 में उसने बोला 7 पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस x है। सो 7 पेंसिल का प्राइस जो है वो 7x आएगा। ओके, वैसे ही एक पेन का प्राइस मेरा y है। सो 5 पेन का प्राइस जो है वो मेरा 5y आएगा। और टोटल प्राइस जो है वो इसने मुझे दिया है 46 रुपीज़। सो ये मेरा समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ तक तो प्रॉब्लम आसान थी कि भाई हमको जो कुछ वर्ड में दिया था उसका हमें इक्वेशन बनाना था, जो कि हमने ये बना लिया। अब इसका सेकंड पार्ट आता है कि इसको हमको सॉल्व करना है, और वो भी हमको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ के माध्यम से इसको हमें सॉल्व करना है। सो एक एक करके इक्वेशन को पकड़ते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमको बोलता है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ओके, इसका टेबल बना लेते हैं जैसे कि पीछे किए थे। x y। ओके, पहले केस में पकड़ते हैं कि x का वैल्यू 0 होता है। अगर x का वैल्यू 0 मैं इस समीकरण के अंदर डाल दूं तो मेरा समीकरण जो है वो ऐसे बदल जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ओके, ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। सिंपली 7y इज़ इक्वल टू 50 बचेगा और y का वैल्यू 50/7 बचेगा। सो बेसिकली 7.1 बचेगा। सो मैंने जब x का वैल्यू 0 लिया, y का वैल्यू मेरा 7.1 बचता है। ओके, अब दूसरा केस पकड़ लेते हैं जैसे पिछली बार किए थे।
दूसरा केस है हमारा, उसमें हम y को 0 पकड़ते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने पहले केस में हमने x को 0 पकड़ा था, दूसरे केस में हम y को 0 पकड़ते हैं और ये y का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं समीकरण के अंदर। ओके, सो जैसे ही समीकरण में डालेंगे 5 इंटू एक्स एज इट इज़, 7 इंटू वाई की जगह पे 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब जैसे ही y की जगह 0 डाला, ये पार्ट ख़त्म हो गया मेरा। सो बेसिकली 5x बराबर 50 बच गया। सो x बराबर 50/5 बच गया, यानी कि 10 बच गया। सो जब मैंने y को 0 माना तो x का वैल्यू मेरा 10 निकल जाता है, y 0 x 10। सो मैंने पहले समीकरण के लिए 2 पॉइंट जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। दूसरा समीकरण बोलता है 7x + 5y इज़ 46। इसके लिए भी एक टेबल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ऊपर किए थे, पहला केस पकड़ते हैं कि माना x जो है वो मेरा 0 है और ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं समीकरण के अंदर। सो 7 इंटू 0 + 5y इज़ इक्वल टू 46। 0 डालते ही ये x वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। 5y इज़ 46। सो y इज़ बेसिकली 46 डिवाइडेड विथ 5। सो ये आएगा आपका 9.2। सो जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू मेरा आया 9.2। अभी दूसरा केस पकड़ते हैं, उसमें हम y को 0 मानते हैं और ये वैल्यू समीकरण के अंदर डाल देते हैं। सो आपको क्या दिखेगा, 7x + 5y की जगह पे 0 रख देते हैं, इज़ इक्वल टू 46। y की जगह 0 रखते ही ये ख़त्म हो जाएगा। 7x इज़ 46, सो x इज़ 46/7। सो आपका जब y का वैल्यू आपने 0 रखा तो x का वैल्यू 6.5 आता है। अभी आपने इस वाले समीकरण के लिए भी 2 पॉइंट निकाल लिए हैं, तो 2 पॉइंट से आप ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप श्योरिटी के लिए तीसरा पॉइंट भी अगर चाहें तो वो यहाँ पर निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपको ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है कि हाँ जी, आपका जो भी ग्राफ था वो सही लाइन के ऊपर, सही ट्रैजेक्टरी के ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। या आप चाहें तो 2 पॉइंट से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ ही जाता है। अभी इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। सो मुझे क्या दिख रहा है कि x का मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जा रहा है और y का मैक्सिमम वैल्यू 9.2 तक जा रहा है। सो मैं ग्राफ का एक एक यूनिट जो है वो एक एक करके कंसिडर कर सकता हूँ और मैं ग्राफ चाहे तो सेंटर से, चाहे तो मैं कहीं दूर से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, ग्राफ के राइट में x होता है, टॉप में y होता है, लेफ़्ट में -x होता है और बॉटम में -y होता है। और जहाँ पर ये दोनों एक्सेस एक दूसरे को काटते हैं वो पॉइंट मेरा 0 0 होता है। यहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। सो मान लेते हैं कि x का वैल्यू इधर बढ़ रहा है 1 2 3 4 ऐसे ही y के लिए भी चलते हैं। ओके, तो ये हमने x और y का वैल्यूज़ ड्रॉ कर लिया है। अभी पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट लाइन का फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करने की कोशिश करूं तो x मेरा 0 है, y मेरा 7.1 है। सो मेरा x = 0 जो है वो मेरा इस लाइन के अलॉन्ग होता है, ठीक है। अब इस लाइन के अलॉन्ग उसने मुझे बोला है कि y का वैल्यू मेरा 7.1 है। सो यहाँ से जाते हैं, 7 मेरा यहाँ पर है। सो इसके बाद 0.1 मतलब एक छोटा वाला जो एक्सेस होता है, एक छोटा वाला जो लाइन आता है हल्का वाला, वो आपको पकड़ना है। सो ये जो पॉइंट होगा ये मेरा बेसिकली x = 0, y = 7.1 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके,
ऐसे ही अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इसमें बोला x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0 लेना है। सो y का वैल्यू 0 अगर देखें तो वो इस लाइन के अलॉन्ग होता है। तो इस लाइन के अलॉन्ग अगर आप चलते जाएंगे तो x का वैल्यू 10 यहाँ पर आता है। सो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0 का मेरा ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और जैसा कि हमेशा करते आए हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इस ग्राफ के एक तरफ ज़रूर लिखें। ओके, इससे आपको पता लगेगा कि आपने कौन सा सिचुएशन का ग्राफ कौन सा ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लाइन का ग्राफ। अब बात करते हैं सेकेंड लाइन की। सेकेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट है मेरा x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 9.2। सो x इजिकल टू 0 जैसा कि हम लोग देखे थे, ये वर्टिकल वाला जो लाइन है इस पर होता है और इस पे हमें y का वैल्यू 9.2 देखना है। सो 9 जो है वो यहाँ पर है, इसके ऊपर आपको 2 हल्का वाला लाइन काउंट करना है, 1 2। सो बेसिकली ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 9.2 है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो x इजिकल टू 6.5 है, y इजिकल टू 0 है। सो y इजिकल टू 0 मेरा हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन है इसके अलॉन्ग होता है। इसमें मुझे x का वैल्यू 6.5 देखना है। 6 मेरा यहाँ तक है। सो इसके आगे 5 जो छोटा वाला लाइन है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। सो बेसिकली ये जो मेरा पॉइंट आएगा ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा x इजिकल टू 6.5, y इजिकल टू 0। ओके, सो हमने सेकेंड लाइन के भी दोनों पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कर लिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और जैसा कि लास्ट टाइम किए थे, लाइन का इक्वेशन हमेशा लिखना है इसके ऊपर 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। सो अभी हम लोगों ने दोनों लाइंस का ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लिया है। ठीक है, मैंने बेसिकली फ्री हैंड ड्रॉ किया है और दूसरा मैंने टू द स्केल सही से ड्रॉ नहीं किया होगा, इसलिए पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे मुझे दिख रहे होंगे। ठीक है, बट अगर आप ग्राफ पे इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ एग्जैक्टली वैसा आएगा जैसा आना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है जी कि इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, जहाँ पर भी दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वो पॉइंट हमारा कॉमन सोल्यूशन होगा। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है मेरा, मान लेते हैं ए बी, ये मेरा कॉमन पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। तो यही हमारा इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन होगा। अगर इसको हम ग्राफ पे पढ़ने की कोशिश करें तो इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मेरे को y का वैल्यू दे देगा कितना है। और ऐसे ही अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरा x का वैल्यू दे देगा। सो दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ x। सो बेसिकली दिस इज़ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। इस पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं। सो ये जो पॉइंट होगा ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सो बेसिकली मेरा x का वैल्यू 3 निकलेगा, y का वैल्यू 5 निकलेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो हमने शुरू में x क्या माना था, हमने x माना था एक पेंसिल का प्राइस। सो ये मेरा 3 रुपीज़ निकला और एक पेन का प्राइस हमने y माना था जो कि मेरा 5 निकला है। ओके, सो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली। आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसके बाद देखना है कि दोनों लाइंस कहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। जहाँ पे भी वो काटेंगी उनको आपको ग्राफ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली पढ़ना है कि कहाँ पर जा कर के वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटती हैं। जिस भी पॉइंट पे वो काटेंगी वो आपका एक्स और वाई का वैल्यू दे देगा, जैसा कि हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ग्राफिकली हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके,
ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, इसके अंदर 4 पार्ट दिए हुए हैं, कोई एक पकड़ के सॉल्व किया जा सकता है। ओके, लेट अस से कि मैं फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसने क्वेश्चन ये बोला है कि जो भी नीचे लिखी हुई इक्वेशंस के पेयर्स दिए हुए हैं हम लोगों को, उसमें हमें पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कंसिस्टेंट, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कंसिस्टेंट का मतलब है कि बेसिकली आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। ओके, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है बेसिकली। ओके, सो इसने यही आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि आपको 2 सेट ऑफ इक्वेशन दे दिया है। अब आपको पहले ये जज करना है कि कौन से पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। नहीं करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल नहीं सकते हैं, बट अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर आपको वो सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में इसने बेसिकली हम लोगों को एक इक्वेशन दी है x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x + 2y = 10। ओके, सो अब पहले तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमको ये जज करना है कि क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। ओके, सो अगर आपको पिछले लेक्चर थोड़ा सा ध्यान हो तो उसमें हम लोगों ने x और y के कोफिशिएंट्स के बारे में बात की थी। कोफिशिएंट्स का मतलब जो भी चीज़ x और y के साथ में है बट वो x और y नहीं है। ठीक है, जैसे इधर अगर आप देखेंगे x के साथ में 2 है, सो ये x का कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे y के साथ में 2 है, सो ये 2 जो है ये y का कोफिशिएंट हो गया। ये विद साइन आपको देखना है। ओके, अभी ऊपर वाले में अगर आप इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे x के साथ आपको कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ पे 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड है। 1 × x इज़ बेसिकली x। ओके, सिमिलरली यहाँ पे y के साथ भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ 1 है। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर हम लोग जो पढ़ते थे कि भाई किसी भी समीकरण को अगर लिखना है तो वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, a1x + b1y = c1। ओके, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए a2x + b2y = c2। सो यहाँ पे हम 3 टाइप का रेशियो डिफ़ाइन करते हैं। एक बेसिकली x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, यानी कि a1 और a2 का रेशियो, a1/a2। दूसरा रेशियो हम डिफ़ाइन करते हैं y के कोफिशिएंट का रेशियो, b1/b2। और एक ये हमारा जो लास्ट वाले नंबर्स बचते थे इनका रेशियो डिफ़ाइन करते हैं c1/c2। अब इन 3 रेशियो से हमें 3 कंडीशंस मिलती थी। ओके, पहला केस जो बनता है वो ये है कि x वाले कोफिशिएंट जो हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं, y वाले कोफिशिएंट्स के बराबर नहीं हैं। ओके, अगर ये केस आ जाता है मतलब आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस है या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती हुई नज़र आएंगी। दूसरा केस हमारा बनता है कि जो x वाले कोफिशिएंट का रेशियो है और y वाले कोफिशिएंट का रेशियो है वो हमारा बराबर हो जाए, लेकिन तीसरे वाले कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो बराबर ना हो। अगर ये केस आएगा तो फिर हमारी लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी या समानांतर बोलते हैं हिंदी में, वो होंगी। ठीक है, अगर आप देखें ग्राफ पे तो ये लाइंस आपको एक दूसरे के समानांतर ऐसे चलते हुए नज़र आएंगी। ओके, थर्ड केस हमारा क्या बनता है कि x वाले कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है y वाले कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है बिना x और y वाले कोफिशिएंट का रेशियो। तीनों रेशियो जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएं। अगर ये कंडीशन आ गया मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही चलती हुई नज़र आएंगी ऐसे करके। ठीक है, तो इससे इस जो पहला केस था प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसके अंदर एक पॉइंट था ऐसा जो कि दोनों लाइंस पे आ रहा था, इसलिए एक सॉल्यूशन हमारा बनता था, एक हल बनता था बेसिकली यहाँ पर, या वन सॉल्यूशन बेसिकली। ठीक है, इस केस में, सेकंड केस में, समानांतर रेखाओं वाले केस में आप देखेंगे कि लाइंस कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, सो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके,
और तीसरा केस हमारा ऐसा है कि इसमें हमारे जितने पॉइंट्स फर्स्ट लाइन के थे वो सारे के सारे पॉइंट सेकंड लाइन पे भी आते हैं। सो इसके बेसिकली अनंत हल हो जाएंगे, या बोले इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, सो इस तरीके से हमको जज करना है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। ओके, सो अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं, ओके, तो अब इसके अंदर जो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो देखें। x का पहले कोफिशिएंट 1 है, दूसरी लाइन में कोफिशिएंट 2 है। ऐसे ही y के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर देखें, पहला कोफिशिएंट 1 है, दूसरा कोफिशिएंट 2 है। और अगर बिना x और y वाले का रेशियो देख, सो ये मेरा 5/10 है। अगर मैं 5 से दोनों को काट दूँ तो 5 1 5, 5 2 10। ओके, सो अगर मैं ध्यान से देखूँ, सो a1 a/a2 जो है वो मेरा हाफ है, b1/b2 जो है वो भी मेरा हाफ है, और c1/c2 भी मेरा हाफ है। सो बेसिकली मेरे पास जो कंडीशन आ गई वो है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ओके, सो ये जो कंडीशन मेरी बनी ये मेरी थर्ड कंडीशन बनी, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का जो सिचुएशन है वो मेरा यहाँ पर बन गया है। ओके, हिंदी में अगर लिखें तो ये अनंत हल है। ओके, अभी क्योंकि हमको दिख गया है कि अनंत हल है, तो हम चाहें तो यहाँ पे भी डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हर पॉइंट जो मेरा x पहली इक्वेशन पर आता है वही मेरा सेकंड इक्वेशन पे भी आता है। सो हमको ये दिखता है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अनंत हल है। अब अगर हमको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका एक ही है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे ग्राफ प्लॉट किए थे। इस बार भी यही करते हैं कि जो पहला हमारा समीकरण है, ये वाला समीकरण नंबर 1, उसको ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसका हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब पहला चीज़ यही करते हैं, मान लेते हैं x का वैल्यू 0 है। अगर x 0 है और इस समीकरण में डाल देते हैं सो मेरा आंसर आएगा 0 + y इक्वल्स टू 5। सो 0 का कोई मतलब नहीं है, सिंपली y = 5 बच जाएगा मेरा। सो जब मैंने x को 0 माना, मेरा y जो है वो 5 निकल जाएगा। ऐसे ही दूसरा केस पकड़ते हैं, y को 0 मानते हैं और इसको इस समीकरण में डाल देते हैं। सो x + y की जगह पे मैंने 0 रखा = 5। सो x का वैल्यू मेरा यहाँ से निकला 5। सो जब मैंने y को 0 रखा तो मेरा x आया 5। अभी मेरा फर्स्ट इक्वेशन के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स कलेक्ट हो गए हैं। ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ। इक्वेशन 2 मुझे बोलता है 2x + 2y इक्वल्स टू 10। ओके, इसका भी मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और मान लेते हैं पहला केस है जब मेरा x 0 है। x 0 मैं यहाँ पुट करता हूँ। सो 2 × में 0 + 2 × में y इक्वल्स टू 10। सो ये वाला पार्ट जो है ये मेरा ख़त्म हो गया। 2y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। सो y = 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। सो जब मैंने x का वैल्यू 0 माना है, सो y का वैल्यू 5 आया है। ऐसे ही मान लेते हैं y का वैल्यू अब 0 है और ये चीज़ हम इस समीकरण के अंदर डालते हैं। सो 2x + 2 × में y की जगह पे 0 रख देते हैं इक्वल्स टू 10। जैसे ही y को 0 रखते हैं ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो हमारा जो आंसर बचा 2x = 10। सो x = 10/2 यानी कि 5। सो जब मैंने y को 0 लिया तो मेरा x 5 आया। देखिए अभी मेरा दूसरे इक्वेशन के लिए भी मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं।
अगर हम यहाँ देखें x का मैक्सिमम वैल्यू मेरा 5 जा रहा है और y का मैक्सिमम मेरा वैल्यू मेरा 5 जा रहा है। सो ग्राफ के ऊपर जब हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, इधर मेरा x होता है, ऊपर मेरा y होता है, लेफ्ट में मेरा -x होता है और नीचे मेरा माइनस का y होता है। जहाँ दोनों लाइंस काटेंगे वो मेरा 0 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी काम करते हैं, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। ये है मेरा x = 0, y = 5। सो x = 0 जो है वो मेरा इस वर्टिकल वाली लाइन के अलॉन्ग होता है। अब इसमें मेरे को y = 5 पे जाना है, जो कि मेरा ये पॉइंट है। सो ये पॉइंट मेरा x = 0, y = 5 है। ओके, इसी लाइन का सेकंड पॉइंट पकड़ते हैं। ये है मेरा x = 5, y = 0। सो y = 0 जो है वो मेरा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग होता है और इसमें x = 5 मेरा यहाँ पर आता है। सो दिस इज़ माई पॉइंट 5 0। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देता हूँ। ओके, और इस पर इक्वेशन लिख देता हूँ, x + y = 5। ओके, ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाली इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट पकड़ता हूँ, सो इसमें मेरे को बोलता है x = 0, y = 5। सो x = 0 जो है मेरा वर्टिकल वाली लाइन के अलॉन्ग है और जब मैं इसमें 5 पे जाऊँगा तो ये पॉइंट मेरा वापस से 0 5 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सो x = 5, y = 0। सो x = 0 जो है वो y = 0 जो है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है और इस पे इधर आएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा 5 0 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो मैंने वापस से इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ओके, और इस पे इक्वेशन लिख देते हैं 2x + 2y = 10। सो अगर आप देखें तो बेसिकली दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के ऊपर रन कर रही हैं। सो इसका हर एक पॉइंट इस एक इक्वेशन का हर पॉइंट दूसरी इक्वेशन के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। सो बेसिकली ये अगर मैं मान लूँ एक सोल्यूशन है तो ये दोनों लाइन पर आ रहा है। ऐसे ये पॉइंट पकड़ लूँ तो ये भी दोनों लाइंस पर आ रहा है, तो ये भी सोल्यूशन हो गया। ये पॉइंट भी दोनों लाइन पर आ रहा है तो ये भी सोल्यूशन हो गया। ये भी दोनों लाइंस पे आ रहा है इसलिए सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे ही इसमें इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं जो कि दोनों लाइंस पर एक साथ आ रहे हैं, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं या अनंत हल हो सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप लोगों को जज करना है कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और फिर उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है या ग्राफ के थ्रू कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। सो हमारा पहला इक्वेशन है x - y + 1 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन जो दिया है वो है 3x + 2y - 12 = 0। बोलता है कि इन दोनों इक्वेशंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इनके और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बनेगा उसको उसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, उसके कॉर्नर्स फाइंड आउट करने हैं और फाइनली उस ट्रायंगल का एरिया जो है वो हमको शेड करना है। ओके, सो एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को पिक करते हैं। इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं पहले। उसमें मानते हैं सबसे पहला केस कि x जो है वो मेरा 0 है। ओके, सो x अगर मेरा 0 हुआ, ये वैल्यू यहाँ पर डालते हैं 0 - y + 1 = 0। सो x ख़त्म हो गया यहाँ से। y को अगर उठा के दूसरी तरफ ले जाए, -y है, दूसरी तरफ जाते ही प्लस का y हो जाएगा। सो बेसिकली y = 1 आता है। सो जब मैंने x को 0 लिया, y का वैल्यू 1 आता है। ऐसे ही सेकंड केस पकड़ते हैं हम लोग। y को 0 पकड़ते हैं और वापस से हम इनिशियल इक्वेशन थी उसके अंदर डालते हैं।
सो x माइनस वाई की जगह पे 0 डाल दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से y ख़त्म हो गया, 1 को उठा के दूसरी साइड ले चलते हैं तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। सो जब मैंने y को 0 रखा तो x का वैल्यू मेरा -1 आता है। सो इस तरीके से हमको फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अभी हम इक्वेशन 2 की बात करते हैं। इक्वेशन 2 मेरा बोलता है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसमें भी सेम तरीके से एक टेबल बना लेते हैं। पहला काम करते हैं, x को 0 मानते हैं। x को जैसे ही 0 मान करके इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो x वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया, 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 12 को दूसरी तरफ ले चलते हैं पहले। सो 2y equals to 12। okay, so y is equal to 12 by 2 यानी कि 6 आ जाएगा। सो जब मैंने x को 0 रखा, y का वैल्यू मेरा 6 निकला। अभी नेक्स्ट पार्ट में y को 0 रखते हैं। ओके, सो 3x प्लस 2 इंटू में 0 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y जो है वो मेरा ख़त्म हो गया, माइनस 12 को दूसरी तरफ ले चलते हैं। सो 3x इज इक्वल टू 12 हो जाता है। सो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 यानी कि 4 आएगा। सो जब मैंने y को 0 रखा, x का वैल्यू मेरा 4 निकलता है। सो बेसिकली मेरा सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए भी मेरे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं। सो अभी इन दोनों लाइंस को हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अगर देखें तो x का वैल्यू मेरा -1 से स्टार्ट करके +4 तक जा रहा है, y का वैल्यू मेरा 0 से स्टार्ट करके +6 तक जा रहा है। राइट तरफ x पड़ता है, टॉप की तरफ y पड़ता है, लेफ्ट में -x आता है और बॉटम में -y आता है। जहाँ पे दोनों लाइंस मिलती हैं वो 0.0 हो गया, 7 थोड़ा नेगेटिव में आते हैं, -1 y में जाते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, y का नेगेटिव बोलते हैं -1 -2 -3। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहली लाइन के फर्स्ट पॉइंट के साथ। ये बोलता है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 0 जो है वो मेरा इस लाइन के अलॉन्ग होता है और इस पे y इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे आपको मिलेगा। सो ये बेसिकली मेरा x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इसने बोला सेकंड पॉइंट हमको बोला x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 जो है वो मेरा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ता है और इस पे x का वैल्यू -1 मेरा इस पॉइंट पे आएगा। सो x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 0 जो है मेरा ये आएगा। सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन को आगे खींच देते हैं। ओके, और इस पे लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं सेकेंड लाइन का। सेकेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट है मेरा 0 6। सो x इज इक्वल टू 0 मेरा इस वर्टिकल वाली लाइन पे होगा और यहाँ पे 6 जो है वो मेरा यहाँ पर आएगा y का वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6 जो है वो यहाँ पर आएगा मेरा। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 जो है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता है और इसमें x का वैल्यू जो है वो मुझे 4 तक जाना है। सो बेसिकली दिस इज़ माई x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0। ओके, सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने लाइन आगे तक खींच दी और इस पर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। ओके, सो ये हमने दोनों लाइंस को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लिया। अभी
जो इन दोनों लाइंस के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है हमें। सो अगर आप देखें सो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ओके, ये वाला जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, ये हमारा एक लाइन था और ये हमारा दूसरा लाइन था। सो इन तीनों के बीच का जो कॉमन एरिया है उसको मैं अब शेड कर देता हूँ। ओके, सो इसके जो वर्टिसेस अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जो कॉर्नर्स हैं इसके, सो वो आपके ये 3 कॉर्नर्स हैं बेसिकली। ओके, अगर आप इसका फर्स्ट कॉर्नर का वैल्यू तो ऑलरेडी लिखा है, सेकंड का भी लिखा है, थर्ड का वैल्यू आपको ग्राफ पे पढ़ना पड़ेगा। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दूसरे और किन तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय बाय।